हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों को एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। मेरे द्वारा केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हैं, उनके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियोस लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं, जहां से वो अपने एग्जाम जो कि नजदीक है, बहुत पास हैं, उनको सारे वीडियोस को जो कि प्लेलिस्ट में पड़े हैं देखकर अपने सारे डाउट्स या बेसिक भी नहीं क्लियर है तो उस चीज को क्लियर कर सकते हैं हम। इसी के साथ इसी सीरीज में मेरे द्वारा कल रिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था कि किस तरह से जो ये आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कौन से हाइड्रोकार्बन्स रिंग स्ट्रक्चर को शो करते हैं। तो उसमें मैंने साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था कि साइक्लिक का क्या मतलब होता है। आज की वीडियो में मैं साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करूंगा। साइक्लिक अनसैचुरेटेड बच्चों हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करूंगा। साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है कि जितने भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इट मींस एल्कीन्स एंड एल्काइन, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, अगर उनको आप रिंग स्ट्रक्चर में बना पाए, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दे जाए, रिंग शेप दे पाए, तो उसे साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। ये इसकी सिंपल सी डिफिनीशन होती है साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, जिसमें जो हमारा पहला एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देता है, जनरली C6H6, इसका नाम बच्चों बेंजीन होता है। बेंजीन C6H6 जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से। यहां पे देखिए, अगर आप एक एक कार्बन करके लेंगे 6 कार्बन और उसमें 6 हाइड्रोजन लेना है आपको, तो उस समय आप, अभी मैं दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि कभी भी आपके 6 हाइड्रोजन से कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी नहीं होगी। जैसे अगर आप सिंगल बॉन्ड लें और यहाँ पे हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अगर आप चिपकाएंगे, तब भी आपके 6 हाइड्रोजन बच्चों क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि हर कार्बन की यहाँ पे 3 वैलेंसी शो हो रही है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 1 2, यहाँ भी 3 1 2 3, इस कार्बन की 1 2 3, इस कार्बन की 1 2 3, इस कार्बन की 1 2 3। अभी हमको पता है कि हमें कार्बन की हमेशा 4 वैलेंसी शो करनी होती है, तो इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है 4 वैलेंसी शो करने के लिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में जाएगा। तो आपको करना क्या होगा कि एक एक सिंगल के बाद एक एक डबल बॉन्ड अगर आप लगा दो, जैसे ये सिंगल था, इसके बाद ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल के बाद ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल के बाद ये डबल बॉन्ड। अब अगर आप हर कार्बन की वैलेंसी को काउंट करेंगे तो आपको 4 वैलेंसी शो ऑफ करेगा। जैसे इस कार्बन की देख लीजिए 1 2 3 4, इस कार्बन की 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 1 2 3 4। आप देख पा रहे हैं कि 6 हाइड्रोजन हैं और 6 कार्बन है। विद द हेल्प ऑफ द डबल बॉन्ड हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही है, इसी वजह से इसका स्ट्रक्चर रिंग शेप का बन रहा है। आप देख सकते हैं, इसको साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। साइक्लिक चूंकि रिंग शेप का स्ट्रक्चर आपका बन रहा है, अनसैचुरेटेड का मतलब चूंकि इसमें आपने किसका यूज किया बच्चों, डबल बॉन्ड का आपने यूज किया है, इसलिए इसको साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। इसका अगर आप वैसा स्ट्रक्चर बनाना चाहें, ठीक है, थोड़ा सा इसको कंडेंस फॉर्म में, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, CH सिंगल बॉन्ड HC, फिर इसके बाद बच्चों डबल बॉन्ड CH, इसके बाद ये बच्चों इधर हो जाएगा CH, उसके बाद बच्चों ये फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा बच्चों CH, फिर उसके बाद बच्चों डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड होंगे, 3 डबल बॉन्ड होंगे, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। कई बार CH हम लोग नहीं लिखते, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी बच्चों बना देते हैं सीधे,
हम लोग ये एक हेक्सागोनल टाइप शेप दे देंगे और उसमें मार्क कर देंगे ये सिंगल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड होगा। तो ये एक दो बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है, ये सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो करेक्ट स्ट्रक्चर। या जरूरी नहीं कि आप इसी को डबल करें, इसको भी आप डबल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको हर कार्बन की 4 वैलेंसी से मतलब है बच्चों, आप देख पाओगे। तो अगर आप चाहो तो इसको डबल कर दो, इसको सिंगल, इसको डबल, इसको सिंगल, एक एक डबल के बाद एक एक सिंगल रखोगे तो तभी कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होगी, जितने भी कार्बन एग्जिस्ट करते हैं। ये आपका साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम्पल है बेंजीन, जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार विद द हेल्प ऑफ द डबल बॉन्ड हम लोग कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करते हैं, उसका रिंग शेप स्ट्रक्चर शो होता है। इसके बाद आज का जो टॉपिक होगा उसमें मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से IUPAC नेमिंग लिखने के लिए कार्बन्स को काउंट करना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। ज्यादातर चीजों को मैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सा तरीका प्रॉपर होगा, कौन सा तरीका इम्प्रॉपर होगा। तो टॉपिक मेरा होगा टू राइट IUPAC name, how to count number of carbons, very very important topic बच्चों। To write IUPAC name, how to count number of carbon। अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है तो उसके लिए हम लोग किस प्रकार से कार्बन की काउंटिंग करते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। इसमें मैं सबसे पहला नंबर बता दूं कि आपको काउंट करने में क्या ध्यान रखना है। लॉन्ग चेन को आपको पकड़ना है, कार्बन की आपको लॉन्ग चेन का पकड़ना है, ठीक है। कि जब आप नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग करेंगे तो वहां पर आपको ये देखना है कि किधर कार्बन की चेन लंबी हो रही है, किधर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आपको मिल रहे हैं, उसका भी एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। कि हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे और किधर से फिनिश करेंगे। जैसे लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन की बात मैं करूं तो उसमें मैं समझाने की अगर आपको कोशिश करता हूं एक दो कंपाउंड लेकर के। जैसे मैंने एक पेंटेन का स्ट्रक्चर लिया, ध्यान से समझिए। इसका अगर मैंने स्ट्रक्चर बनाया बच्चों तो आपको पता है कि 5 कार्बन्स होंगे, जो कि एल्केन कैटेगरी का हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, जिसका फार्मूला CnH2n+2 होता है। उस हिसाब से 5 कार्बन है तो ये बन जाएगा C5H25Z10+2, 12 हो जाएगा। 5 कार्बन के साथ बच्चों कितने हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे? 12। तो आप सब कार्बन्स में 4 वैलेंसी पूरा करने के लिए जितने हाइड्रोजन की नीड है चिपका दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि पूरे 12 हाइड्रोजन से कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है। इसी को हम लोग क्लोज फॉर्म में लिख सकते हैं CH3 CH2 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 CH3। ये भी इसका क्लोज फॉर्म स्ट्रक्चर है। ऊपर हम लोगों ने ओपन स्ट्रक्चर दिखाया है। हमको यहाँ पे कार्बन को नंबरिंग करना है। अब आपका बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर कार्बन की नंबरिंग हम लोग 2 प्रकार से कर पाएंगे। यहाँ पे एक तो इधर से कर सकते हैं, एक तो इधर से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी कार्बन की जो नंबरिंग होगी किसी भी चेन में, कोई भी IUPAC नेम लिखना हो, 20 से नहीं होगी। कहां से नहीं होगी? 20 से नहीं होगी। इधर से लेफ्ट से हो सकती है, राइट से हो सकती है, ऊपर से भी हो सकती है, नीचे से भी हो सकती है। मैं सारे एग्जांपल लूंगा। बीच से नहीं होगी कि 1 2 3 ऐसे आप कर दो, ये चीज ध्यान रखना है। तो एक बच्चे ने कहा सर मैं इधर से करूंगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। एक बच्चे ने कहा सर मैं इधर से भी कर सकता हूँ, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। अब 2 प्रकार से पॉसिबल हो पाई कि हम लोग यहाँ पे कार्बन की काउंटिंग कर सकते हैं। तो बच्चों अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसमें सही कौन सा होगा बच्चों? तो अगर जो आपने काउंटिंग लिखा है 1 2 3 4 5, चाहे ऊपर वाला चाहे 1 2 3 4 5 नीचे वाला, बोथ काउंटिंग्स आर करेक्ट।
जब आपकी कभी भी एक चेन बनती है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, चेन बनती है पूरी की पूरी, तो उस समय आप कार्बन की काउंटिंग किसी भी तरफ से कर सकते हैं। अब इसी कंपाउंड का मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा, तब आपको चीजें और समझ में आएंगी। जैसे मेरे बच्चों, इसका नाम आप लोग समझ चुके होंगे IUPAC ने, पेंटेन। बहुत प्यारा स्ट्रक्चर, 12 हाइड्रोजन। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप गिन सकते हैं, 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है। क्लोज फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करें बच्चों, CH3 CH, नीचे भी CH3 है, CH2 CH3। स्ट्रक्चर इसका ब्रांच शेप है, ये चेन टाइप का था, ये हमारा बच्चों ब्रांच स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं सेम चीज का, एक दूसरे के आइसोमर हैं, एक दूसरे के आइसोमर हैं, सेम फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब यहां पर हम लोग कार्बन की काउंटिंग लिखना सीखेंगे। अब बच्चों के पास जो पॉसिबिलिटी है आप यहां देख पाओगे, मैं 3 तरीके से बनाने की कोशिश करता हूं। एक इसका स्ट्रक्चर और बना लेता हूं, CH3 CH CH2 CH3 CH3। बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग पहले नंबर पर काउंटिंग इधर से कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इधर जब आप चलोगे, इस पे 1 नंबरिंग करोगे, इस पे 2 नंबरिंग करोगे। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप नीचे जा सकते हो या तो आप सीधे जा सकते हो। एक बच्चे ने कहा 1 2 3, यही खत्म कर दिया। दूसरे बच्चे ने कहा सर मैं 1 2, मैं सीधा जाना चाहता हूं, 3 4। तीसरे बच्चे ने कहा सर मैं इधर से काउंटिंग करूंगा ही नहीं, तो उसने कहा सर मैं इधर से काउंटिंग करना चाहता हूं, 1 2 3। अगेन हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम सीधे जा सकते हैं या तो नीचे जा सकता है। तो एक बच्चे ने कहा सर मैं नीचे जाना चाहता हूं, दूसरे बच्चे ने कहा सर मैं सीधा जाना चाहता हूं। हर तरह से आपको क्लियर करना है काउंटिंग, CH3 CH CH2 CH3 CH3, इधर से 1 2 3 4, ये चीज हुआ। एक बच्चे ने कहा सर मैं नीचे से जाना चाहता हूं, देखिए कैसे, CH3 CH CH2 CH3 CH3। एक बच्चे ने कहा सर मैं यहां से जाना चाहता हूं, 1 2 3, ऐसे भी हो सकता है। एक बच्चे ने कहा सर मैं इधर न जाके इधर जाना चाहता हूं। आपको हर पॉसिबिलिटी में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कौन सी चीजें सही होंगी, तब आपका चीजें सारा कुछ क्लियर हो पाएगा। CH3 CH CH2 CH3 CH3, 1 2 3 4। आप देख पा रहे होंगे C5H12 है, उसके 5 स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और 2 स्ट्रक्चर ऊपर का, एक तो ब्रांच स्ट्रक्चर में ही 5 स्ट्रक्चर हैं, सेम स्ट्रक्चर हैं, लेकिन कार्बन की काउंटिंग 5 डिफरेंट तरीके से हुई है। कार्बन की काउंटिंग क्या हुई, 5 डिफरेंट तरीके से हुई है। तो बच्चों इस पे आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहली बात कि आपको देखना है कि सारे जितनी भी ये लंबी चेन है उसमें आपको देखना है कि किसमें नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग सबसे ज्यादा हो पा रही है। जैसे ऊपर वाले में देख पा रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ हमको कितने कार्बन्स मिल रहे हैं बच्चों, 3 कार्बन्स मिल रहे हैं। नीचे वाले में 4 कार्बन्स मिल रहे हैं, इसमें भी 4 कार्बन्स मिल रहे हैं, इसमें 3 कार्बन्स मिल रहे हैं, इसमें 4 कार्बन्स मिल रहे हैं, इसमें 4 कार्बन्स मिल रहे हैं। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम होंगे आपको वही पॉसिबिलिटी लेना है। तो उस हिसाब से जो हमारे ये स्ट्रक्चर हुआ 1 2 3, ये स्ट्रक्चर हुआ 1 2 3, दोनों खत्म हो गए। मीन्स जो आपने ये कार्बन की काउंटिंग की है दैट इज द रॉन्ग, ये आपकी क्या है, गलत है।
अब बाकी स्ट्रक्चर की बात करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा कि जो बाकी है उनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मेरे बच्चों जैसे आप इस स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 है। ध्यान से समझिएगा 2 नंबर का जो कार्बन है उस पे एल्किल ग्रुप चिपका हुआ है CH3। ध्यान से देखिएगा इसमें 2 नंबर कार्बन पर एल्किल ग्रुप क्या लगा हुआ है मेथिल। उस पे देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे 3 नंबर कार्बन पर देखिए क्या लगा हुआ है एल्किल ग्रुप। नोटिस करिए 3 नंबर कार्बन पर बच्चों क्या लगा हुआ है मेथिल। इधर की तरफ ये तो कट गया, इधर पे देखिए आप कहोगे सर इस पे भी 3 नंबर पर क्या लगा हुआ है मेथिल एल्किल ग्रुप। देखिए 3 नंबर कार्बन पर ये मेथिल चिपका है। इस पर देखिए आप कहोगे कि सर 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है कार्बन पर मेथिल एल्किल ग्रुप मेथिल। देख पा रहे होंगे एक में 2 पे कार्बन पे मेथिल लगा, एक में 3 नंबर पर लगा है, दूसरे में 3 नंबर पर लगा, उसके ऊपर वाले पे 2 नंबर पर लगा है। जो ये एल्किल ग्रुप लगे होने चाहिए बच्चों वो आपके जो लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन पर मतलब जो कम संख्या वाले कार्बन पर लगा होगा उसी को हम लोग सही कंसीडर करते हैं। ध्यान रखिएगा एल्किल ग्रुप हमारा कम नंबर कार्बन पर पड़ना चाहिए। जैसे यहाँ या तो 2 पर लगा है या तो 3 पर लगा है तो हम लोग जो 3 नंबर पे लगा है उसको हटा देंगे। किसको हटा देंगे बच्चों 3 नंबर कार्बन पर उसको हटा देंगे। तो ये भी दोनों खत्म हो गए। ध्यान रखना है। तो पहला नंबर आपने देखा जो सबसे लंबी चेन जानी चाहिए। दूसरा नंबर पर क्या आपने देखा कि जो एल्किल ग्रुप लगा होना चाहिए वो कहां पे लगा होना चाहिए कब लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन पर। जब कार्बन की काउंटिंग करो तो जो संख्या कम हो उस पर लगा होना चाहिए। तो 2 पर लगा था तो 2 को हमने ले लिया। अब हमारे 2 स्ट्रक्चर बचे। अब हम लोग इनकी नेमिंग करने की कोशिश करते हैं और ये दोनों ही कार्बन की काउंटिंग आपकी क्या होंगी बच्चों करेक्ट होंगी। चाहे दोनों में ही 4 कार्बन है और दोनों में ही 2 नंबर पर मेथिल लगा हुआ है। तो अगर आप इसकी नेमिंग लिखने की कोशिश करोगे तो आप क्या लिखोगे तो आप कहोगे कि सर जो 2 नंबर कार्बन है उस पर CH3 लगा है उसको मेथिल CH3 का मतलब मेथिल होता है। तो ऐसे लिखोगे 2 पे बच्चों क्या लगा हुआ है मेथिल और इसके बाद यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है ये 2 पे मेथिल हो गया 1 2 3 4 4 कार्बन है। चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए जब 4 कार्बन होते हैं सिंगल बॉन्ड होता है वो एल्केन होता है और 4 कार्बन में एल्को को ब्यूट कहते हैं बच्चों। इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नेमिंग है। सेम तरह पे नीचे की देखोगे तो 2 नंबर कार्बन पर मेथिल लगा हुआ है। आप देख पा रहे होगे 1 2 3 4 4 कार्बन है चारों ही सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो जो इसका नेमिंग करोगे तो आप कहोगे कि सर 2 मेथिल और जो 4 कार्बन होते हैं तो एल्केन को में एल्क को ब्यूट से रिप्लेस करते हैं तो इसको लिख देंगे ब्यूटेन तो 2 मेथिल ब्यूटेन। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों IUPAC नेम हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं दोनों से ही सेम IUPAC नेम निकल रहा है। दोनों से ही सेम IUPAC नेम निकल रहा है। अगली बार हम लोग अभी 2-3 एग्जाम्पल को समझने के लिए इतना प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि बच्चों को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। अगली बार मैं एक चीज के 5-5 स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा आपके सामने उसी में ही कार्बन की काउंटिंग करके आपको समझा दूंगा। ये चीज आपको ध्यान से समझना है। तो हम लोग इस तरह से कार्बन की काउंटिंग करने में लॉन्ग चेन को देखते हैं एल्किल ग्रुप को देखते हैं और इस तरीके से अपने दिमाग के अंदर कौन सी जो काउंटिंग सही होगी कौन सी काउंटिंग गलत होगी इस प्रॉपर ऑर्डर पे करते हैं। राइट। इसी के साथ इसी चीज में मेरे द्वारा एक पेंटेन का ही नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेने की कोशिश की जाएगी जिसमें हर तरह का आपका डाउट दूर हो जाए। IUPAC नेमिंग को लिखने में कार्बन की काउंटिंग करने में आपने कहा सर 1 2 3 4 5 एक स्ट्रक्चर है। यहां पे देख पाएंगे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे 1 हाइड्रोजन यहाँ पे 1 हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 जोड़ लीजिए
C5H12, 5 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देख लीजिएगा 5 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन है, हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है। इसका क्लोज स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो आप कहोगे कि सर CH3 CH CH2 CH3 CH3। देख पा रहे होंगे ये इसका स्ट्रक्चर है। हमको यहाँ पे इसका IUPAC नेमिंग लिखना है। इसका हमको बच्चों क्या लिखना है? IUPAC नेमिंग लिखना है। इसके 4-5 स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्योंकि हमें अभी कार्बन को इसमें काउंटिंग करना होगा डिफरेंट तरीके से, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए। जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है उतनी पॉसिबिलिटी से हमको बच्चों कार्बन की काउंटिंग करना है एक प्रॉपर ऑर्डर में। सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है। चलिए जितनी पॉसिबिलिटी होती है सबसे कार्बन की काउंटिंग कर देते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, यहां से शुरू करें 1 2, इधर से 1 2 3 4। अगली पॉसिबिलिटी हो सकती है 1, इधर से ही शुरू कर रहे हैं 1 2 3। अगली पॉसिबिलिटी हो सकती है इधर से ही, ठीक है। इधर से तो काम खत्म हो गया। एक तो ये सीधा जा सकता है या तो यही मुड़ सकता है, ठीक है। इधर से शुरू कर देते हैं अब 1 2 3। एक बार और इधर से ले लेते हैं 1 2 3। नीचे से ले सकते हैं 1 2 3 4। जिन नीचे से ले सकते हैं 1 2 3 4। यहां से ले सकते हैं 1 2 3। एक अभी छूटा है, उसको भी बना लेते हैं CH3। मैं सोच रहा हूं किसी भी प्रकार के मेरे बच्चों को किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे, इधर जा सकता है 1 2 3 4। मेरे हिसाब से जितनी पॉसिबिलिटी हो सकी है मैंने सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। हर बार ऊपर से नीचे से जहां से भी जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, 20 से हमको कार्बन की काउंटिंग नहीं शुरू करना है। जैसे किसी बच्चे को दिमाग में चल रहा है कि सर मैं 1 नंबर यहां से कर दूं, नहीं, आपको मैंने बताया इधर से कर सकते हो, इधर से कर सकते हो, नीचे से कर सकते हो, ऊपर से कर सकते हो। लेकिन ऊपर से क्या कि मतलब चेन शुरू होने के बाद खत्म होना चाहिए। ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा। मीन्स अगर इसके साथ कोई एल्किल ग्रुप लगा होता तब आप काउंटिंग कर पाएंगे। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा उस चीज को। चलिए आपको देखना है कि 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 4 पहुंच रहे हैं। जितने भी स्ट्रक्चर हैं 4 कार्बन की सीरीज है, तो जो 3 वाले हैं उनको फिनिश कर देना है। देखिए एक ये नंबर 3 पे है, 3 कार्बन है इसमें मैक्सिमम। एक 3 कार्बन आपके बच्चों इस पे है मैक्सिमम। एक बच्चों 3 कार्बन इस पे है मैक्सिमम। ये सब खत्म हो जाएंगे, हमको 3 वालों से कोई मतलब नहीं है। एक 3 कार्बन इस पे है, ये सारे स्ट्रक्चर फिनिश। हमको जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग हो रही है 4 आ रही है। पहले जो फार्मूला था उससे जो नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग हुई, जिनमें 3 थे उनको हमने फिनिश कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एल्किल ग्रुप आएगा वो कौन से कार्बन पर लिस्ट नंबर पर पड़ रहा है। तो जैसे हम इस पे देखने की कोशिश करें तो आप देख पाओगे कि 2 नंबर पर क्या पड़ रहा है बच्चों, इसका नाम ध्यान से देखिए CH3। 2 नंबर पर कौन सा एल्किल ग्रुप पड़ रहा है, CH3। तो आप बताओगे कि सर यहाँ पे 2 नंबर पर CH3 का मतलब कौन सा पड़ रहा है, मेथिल। चलिए उधर की तरफ आप देखो तो आप देख पाओगे कि 3 नंबर पर CH3 पड़ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों कई नंबर पर है CH3, 3 नंबर पर पड़ रहा है। इसमें भी देखिए कितने नंबर पर पड़ रहा है बच्चों,
3 नंबर पर पड़ रहा है, ऊपर की तरफ भी देखिए तो 2 नंबर पर पड़ रहा है। ये CH3 2 नंबर पर CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वो काउंटिंग को सही करना है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन्स पर आपका एल्किल ग्रुप क्या होता है, पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है, जो 3 नंबर्स वाले हैं, एक ये 3 नंबर्स वाला, एक ये 3 नंबर्स वाला है, ये दोनों स्ट्रक्चर खत्म हो गए, सिर्फ हमारे 2 स्ट्रक्चर बने, एक ये और एक ये, राइट। अब हम लोग इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो बताओ, आपके पास 4 कार्बन की सीरीज है, 2 नंबर पर मेथिल पड़ रहा है, आप देख पा रहे होंगे, तो आप क्या लिखोगे, सर 2 मेथिल, और सारा सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, इसको क्या लिख देंगे बच्चों, ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। उसका भी फार्मूला, 2 पे मेथिल है, 4 कार्बन है, तो आप इसका भी लिख दोगे 2 मेथिल ब्यूटेन। ये इनके क्या होंगे, आईयूपीएसी नेम्स होंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। चाहे आप कोई भी कार्बन की काउंटिंग किसी भी तरीके से कर दे, इन दोनों में दोनों ही एकदम आपके करेक्ट होंगे, और इनके आईयूपीएसी नेम्स भी बच्चों क्या होंगे, करेक्ट होंगे। इस तरह से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो उनमें इतनी चीजों का हमारे द्वारा ध्यान रखा जाता है। इसके बाद मैं और भी स्ट्रक्चर लेने की कोशिश करता हूं। हम लोगों ने पेंटेन का काफी डिस्कस किया, काउंटिंग में हम लोग अब हेक्सेन का डिस्कशन करेंगे। फार्मूला होता है CnH2n+2 बच्चों। आप कहोगे कि सर C6H2 612 + 2 14, 6 कार्बन के साथ 14 हाइड्रोजन। इसके जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप कहोगे कि सर 6 कार्बन होंगे और उनके साथ 14 हाइड्रोजन होंगे। देखिए कितने हम लोग आइसोमर्स एक एक कंपाउंड के बना पा रहे हैं और उनके आईयूपीएसी नेमिंग को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको याद नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है। जिन बच्चों ने अभी पिछली वीडियोस नहीं देखी वो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियोस पढ़ी हैं कि ये स्ट्रक्चर इतनी आसान तरीके से हम कैसे बना पाते हैं, तो उस चीज को जाकर देखें और तब जाके ये चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ पाएंगे। ये ऐसी वीडियोज है जहां से आप अच्छा खासा नॉलेज, अच्छे खासे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है। तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो बच्चों का कहना होगा CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 6, ये हुआ पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर बच्चे कहेंगे कि सर आप ऐसा करिए 4 ले लीजिए, सॉरी CH2 होगा बच्चों। फाइव हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, आप इस पर टांग दीजिए CH3। क्या हुआ, अगर हम लोग बनाने की कोशिश किए CH3 अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम होगा, CH होगा, अब ठीक है। नेक्स्ट CH3 CH2 CH3 ऊपर और नीचे CH3 CH3 3 2 5 3 8 3 11 3 14, ठीक है ये भी सही है। और एक स्ट्रक्चर 6 कार्बन का CH3 3 3 6 3 9 3 12 14, ये एक स्ट्रक्चर। ऐसे आप नंबर आप बहुत सारे आइसोमर्स बना सकते हैं और उनकी आईयूपीएसी नेमिंग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग इतने की लिखने की कोशिश करते हैं, मैं समझाता हूं। पूरी की चेन लंबी चेन है
तो आप चाहे इधर से शुरू करें चाहे इधर से शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं। आप 1 2 3 4 5 6 जब आपका चेन स्ट्रक्चर होगा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, तो आईयूपीएसी नेमिंग को लिखने में आप कार्बन की काउंटिंग चाहे जिधर से भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन की जो एल्केन होती है उसको हेक्स कहते हैं, तो हेक्सेन हो जाएगा। इन दोनों का हेक्सेन है, यहाँ पे दिक्कत है। चलिए अब मैं मुंह से बोलूंगा, आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जब मैं इधर से गिनता हूं तो 1 2 3 4 हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 एल्किल ग्रुप 3 नंबर पे जा रहा है। इधर से गिनता हूं तो 1 2 3 4 हो रहा है, तब भी एल्किल ग्रुप 3 नंबर पे जा रहा है। जब इधर से गिनता हूं तो 1 2 3 4 एल्किल ग्रुप मेरा ये पूरा बनेगा। देखिए कितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मैं स्ट्रक्चर एक यही सेम बनाने की कोशिश करता हूं। ये आपका है, देखिएगा इधर से हम लोगों ने गिना 1 2 3 नंबर पे गया, 1 2 3 नंबर पे गया, चाहे इधर से गिने चाहे इधर से गिने, एल्किल ग्रुप मेरा मेथिल जो CH3 है वो 3 नंबर पे जा रहा है। देख पा रहे होंगे 1 2 3 1 2 3। लेकिन जब मैं नीचे से गिनता हूं 1 2 3 4, देख पा रहे हैं 4 कार्बन की चेन पूरी हो रही है। राइट, 4 5 1 2 3 4 5, देख पा रहे होंगे 4 नंबर ऑफ कार्बन की चेन है। 2 पर ये CH3 CH2 का मतलब बच्चों क्या होता है, C2H5। CH3 CH2 का मतलब C2H5। नोटिस करिए, आप इधर भी जाओगे तो 1 2, अगर आप इधर जाने की कोशिश करोगे 1 2 3 4, तब भी ये CH2 CH3 क्या बन जाएगा, C2H5। आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर काउंट करने पर 5 कार्बन की चेन का मतलब पहुंच रही है, नीचे से काउंट करने पर 4 कार्बन की चेन पहुंच रही है। लेकिन ऊपर वाले में मेथिल एल्किल ग्रुप है जो 3 नंबर पे जा रहा है, और नीचे से गिनने पर 2 नंबर पर हमारा एथिल ग्रुप बन रहा है। चाहे ऐसे काउंट करो 2 पर एथिल है, चाहे ऐसे काउंट करो 2 पर एथिल है। तो हमारा पहला प्रेफरेंस होता है कि हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बननी चाहिए, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को हम लोग खत्म कर देंगे, इस काउंटिंग को हम लोग रॉन्ग कर देंगे। चेन हमारी लंबी बननी चाहिए। चेन जब लंबी बने, अगर इसमें भी लंबी चेन होती 5 कार्बन की जैसे है, तो यहां पर भी 5 कार्बन की लंबी चेन होती। यहाँ पे 3 पे मेथिल है, यहाँ पे 2 पे मेथिल होता, तो हम उसको सही कर देते। या मान लो यहाँ पे 4 कार्बन की चेन होती और 3 पर एथिल होता, यहाँ पे 2 पर एथिल है, तब हम इसको सही करते। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारी कार्बन की काउंटिंग है, चाहे 1 2 3 4 5 ऐसे ले ले, चाहे 1 2 3 4 5 ऐसे ले ले, बोथ काउंटिंग्स आर करेक्ट। दोनों ही तरीका आपका सही है। तो उस केस में आपका 3 पर बच्चों क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है। तो 5 कार्बन का हम लोग वैसे नॉर्मल आईयूपीएसी नाम एल्केन होता है, तो 5 कार्बन को पेंट कहते हैं। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, 3 मेथाइल पेंटेन। ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं एक बार में ना समझ में आए तो उसको एक बार 2 बार वीडियो आप बैक करके पुनः देख सकते हैं, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ऊपर की काउंटिंग देखते हैं, चलिए 1 2 3 4 ऐसे गए तो 4, 1 2 3 4। मेरी उंगली देखिएगा, मेरी फिंगर देखिएगा कि मैं कैसे कर रहा हूं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चाहे हम 4 डायरेक्शन में किधर से भी जाएं, हमारे पास मैक्सिमम 4 ही कार्बन बन पा रहे हैं। कितने नंबर ऑफ कार्बन बन पा रहे हैं, 4 कार्बन नंबर ऑफ कार्बन बन पा रहे हैं। अब चलिए, जब मैं ऐसे काउंट करता हूं 1 2 3 4 1 2 3 4, ध्यान से देखिए 1 2 3 4, तो 3 नंबर कार्बन पर ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, दो CH3 जुड़े हुए हैं। 1 2 3 4। लेकिन जब इधर से मैं काउंटिंग करता हूं तो 1 2 3 4 दो नंबर पर फंस रहे हैं। देखिए 1 2, इधर से करने पर 1 2 3 4,
इधर से करने पर 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए 3 नंबर पर 2 CH3 है, इधर से काउंटिंग करने पर 2 नंबर पर 2 CH3 है। तो जो ऊपर वाला है 3 नंबर से, हमको लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन चाहिए था, इसको हम लोग गलत कर देंगे, ये हमारा सही नहीं है। नीचे से गिनेंगे तो 1 2 3 कार्बन की चेन हो रही है, तो वो चेन रूल से हमारी काउंटिंग गलत हो जाएगी। अब 2 पे ऊपर CH3 है, 2 पे नीचे CH3 है, तो आप लोग क्या लिखोगे बताओ बच्चों? 2 क्या लिखोगे? 2 2 CH3 को क्या कहते हो? मेथिल, मेथिल, मेथिल जितनी बार आ रहा है, दो पर एक CH3, 2 पर एक CH3, 2 2 मेथिल मेथिल, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है, एल्केन, तो क्या नाम होगा? ब्यूटेन। नाम थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, 2 2 मेथिल मेथिल ब्यूटेन। अब चूंकि यहाँ पे 2 बार मेथिल मेथिल आ रहा है, तो जब कोई भी एल्किल ग्रुप 2 टाइम्स रिपीट करता है, तो हम लोग इसको एक बार मिला के लिख देंगे। तो लिखेंगे, देखिए 2 2 2 बार रिपीट करता है तो बच्चों उसको डाई बोला जाता है, कि 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नेम है। नीचे वाले के स्ट्रक्चर को अगर आप कार्बन की काउंटिंग करना देखें, इधर से जाओगे 1 2 3, इधर से जाओगे 1 2 3, नीचे से जाओगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन है, कंसीडर करेंगे। ऊपर से आओगे 1 2 3 4, देख पा रहे होंगे। एक बार जो मेरा 2 CH3 है, 2 नंबर कार्बन पर गिर रहे हैं, एक बार मेरे 2 CH3 है, 2 नंबर पे कार्बन पे गिर रहे हैं, तो जो मेरा 3 नंबर वाला है उसको मैं खत्म कर दूंगा। मुझे लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है, कि लिस्ट नंबर पर मेरे कार्बन की काउंटिंग चलनी चाहिए। तो 2 पर कितने मेथिल लगे हैं? 2 2 मेथिल मेथिल, 4 कार्बन की चेन है, इसका भी नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटेन, ब्यूटेन। 2 बार है, 2 2, हम लोग क्या कर देंगे? डाई मेथिल ब्यूटेन, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये इनके IUPAC नेम्स हैं, ये चीज आपको ध्यान से समझना है। तो ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जिनकी हम लोगों ने IUPAC नेमिंग को लिखने की कोशिश की, और वहां पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करते हैं और किस प्रकार से एल्किल ग्रुप कंसीडर करते हैं, क्या होती है हमारी लॉन्गेस्ट चेन, और क्या होता है कि एल्किल ग्रुप हमारा कम नंबर पर, लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन पर काउंट करना चाहिए। इनके बारे में मैंने कम से कम लगभग 10 IUPAC नेम्स, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको लिखने के लिए आपको बताया। तो आप इन चीजों को देखें, जहां भी प्रॉब्लम हो, जहां भी कोई दिक्कत हो, मुझे कमेंट करके बताएं। मोस्टली अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो एक चीज को आपको 2 बार 3 बार मेरी कही गई बात को ध्यान से सुनना है। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी भी प्रकार का आपके मन में कंफ्यूजन ना रहे। जितनी पॉसिबल तरीके से हुई है, उतने पॉसिबल तरीके से मेरे द्वारा बताने की कोशिश की गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े, जिससे कि कोई भी वीडियोज मेरे द्वारा अपलोड की जाए तो आपको उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और आप अपने एग्जाम में बेहतरीन नंबर गेन कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी इस लेक्चर को आज के लिए फिनिश करता हूं। आपको बहुत बहुत थैंक यू।